हेलो गाइस। अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है? आज हम अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा किस तरह से अपने वैवाहिक जीवन को ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम अवचेतन मन का प्रयोग करके अपने वैवाहिक जीवन में भी खुशियां भर सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जान गए होंगे कि इस पर जैसी छाप होगी आपके जीवन में भी वही अनुभव होगा। आज से अपने अवचेतन मन पर उन गुणों व योग्यताओं की छाप छोड़ना आरंभ कर दें जिन्हें आप किसी इंसान में सहराते हैं। इसकी एक तकनीक है। रात के समय आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, शरीर को एकदम स्थल छोड़ते हुए शांत हो जाएं। अब अपने अवचेतन मन पर ये प्रभाव डालते हुए कहें, मैं एक ऐसे पुरुष को अनुभव कर रही हूँ, मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो सच्चा है, ईमानदार है, वफादार है, दयालु है और सभी गुणों से संपन्न है। वह शांत और प्रसन्न है। ये गुण इस समय मेरे अवचेतन मन में प्रकट हो रहे हैं। जब मैं इन पर मनन करती हूँ तो ये मेरा ही हिस्सा हो जाते हैं। मैं ये जानती हूँ कि आकर्षण का नियम बदला नहीं जा सकता और वो ये है कि अपने अवचेतन मन के अनुसार मैं एक पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ। दूसरे शब्दों में मैं ये भी जानती हूँ कि मैं नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विश्वास और अवचेतन पर पड़ी छाप के अनुसार आकर्षित करूंगी जो मेरा मनपसंद होगा। अवचेतन मन में छाप छोड़ने या बीज बोने की एक प्रक्रिया का अभ्यास करें, तब आपको ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रसन्नता होगी जिसमें वो सब गुण और योग्यताएं होंगी जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। अवचेतन मन एक रास्ता खोल देगा जहां आप दोनों आपके अवचेतन मन के द्वारा भेंट करेंगे। अपने भीतर प्रेम, निष्ठा व सहयोग को बेहतर रूप दें। प्रेममयी रूप उपहार के लिए ग्रहणशील हों जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है। स्त्री और पुरुष के विवाह का आधार प्रेम होना चाहिए। देखिए, निष्ठावान, सच्चाई, दयालु और अखंडता प्रेम के ही प्रकार हैं। उन्हें परस्पर ईमानदार या सच्चा होना चाहिए। वह विवाह सच्चा नहीं होता जब कोई पुरुष किसी महिला से पैसे, सामाजिक ओहदे या फिर अपने ओहदे को ऊपर उठाने के लिए विवाह करता है। ऐसे विवाह में सच्चाई नहीं होती। अगर कोई महिला कहे, मैं नौकरी करते करते थक गई हूँ और शादी इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सुरक्षा चाहती हूँ, तो उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी है। यह मन के नियम का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रही। उसकी सुरक्षा चेतन व अवचेतन मन की आपसी क्रिया उसके ज्ञान व प्रयोग पर निर्भर करती है। मिसाल के लिए, अगर कोई महिला एक पुस्तक की तकनीकों पर चलती है तो उसे भी अपने जीवन में धन या स्वास्थ्य का अभाव नहीं होगा। उसका धन उसके पिता, पति या किसी अन्य व्यक्ति से अलग रूप में भी आ सकता है। एक महिला सेहत, शांति, प्रसन्नता, आनंद, सुरक्षा आदि के लिए संसार में किसी पर निर्भर नहीं करती। वह अपनी आंतरिक शक्तियों के रचनात्मक प्रयोग से सब कुछ पा सकती है। केवल धन या सुरक्षा पाने के लोभ में विवाह करना एक दिखावे से अधिक कुछ नहीं है। एक स्त्री और पुरुष को व्यक्तिपरक दृष्टि से एक होना चाहिए जिससे उनके बीच सच्चा प्रेम बना रहे। दूसरे शब्दों में, दो दिल प्रेम, स्वतंत्रता व सम्मान के लिए एक हों। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, हम आपस में प्रेम करते हैं, हमें विवाह क्यों नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर सरल है। हम जिसे अवचेतन रूप से सच्चे मन से स्वीकार करते हैं वही संसार के पर्दे पर वस्तु या सच के रूप में प्रकट होता है। मन का नियम होता है, जैसा भीतर वैसा ही बाहर। किसी ऐसे पुरुष या महिला का उदाहरण लेते हैं जिसने वास्तव में गलती कर दी है। युवती ने किसी नशेड़ी युवक से विवाह कर लिया है। अब पति काम नहीं करता और पत्नी के भरोसे चलता है। वह बेरहम और क्रूर है। यह सच है कि महिला ने अपनी मानसिक सोच से ही ऐसे पुरुष को अपने जीवन में आकर्षित किया होगा, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह आजीवन इस मनोदशा की सजा भुगतती रहे। यदि वह सही तरह से अपने अवचेतन मन का प्रयोग करती है तो ऐसा ना होता। मुझे यकीन है कि अगर आप केले के छिलके पर फिसलकर गटर में गिर जाएं तो वहीं पड़े पड़े अपनी निंदा या मूर्खता की
प्रशंसा नहीं करेंगे। आप गटर से बाहर आकर खुद को साफ करेंगे और आगे चल देंगे। उस महिला ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने पति को छोड़ दिया। उसे यकीन हो गया था कि उसके हालात में अब बदलाव नहीं आ सकता था। वह उस आदमी से दिल और दिमाग से कोसों दूर थी। आप दो लोगों को भले ही रस्सी से बांध दें, परंतु सोच, भावना और नजरिए में एक दूसरे से उत्तर और दक्षिण जितने दूर हो सकते हैं। जब आपका दिमाग, दिल कहीं और होता है तो मानसिक तौर पर आपका तलाक हो जाता है। इन हालात में एक साथ रहना विनाश से कम नहीं होता। विवाह तो दिलों का मेल है। अगर दो दिल प्रेम और शांति के साथ एक ना हो तो वह कोई विवाह नहीं। पहले दिल में पैदा होता है प्यार। हृदय भावनाओं का स्थान है। अगर आप अपने जीवन साथी के लिए देशपूर्ण हैं, उसकी आलोचना करते हैं, घृणा करते हैं, यह बात हमेशा याद रखें कि व्यभिचार पहले दिल में और फिर दिमाग में पैदा होता है। इसके बाद वह शारीरिक तौर पर सामने आता है। शायद आप पन्नों को पढ़ते हुए कह सकते हैं, मैं एक ऐसे दंपत्ति को जानती हूँ जिन्होंने कुछ समय पहले ही विवाह किया था। वे हर तरह से प्रसन्न थे और मन के नियम के अनुसार चलते थे, पर अब तलाक की नौबत आ गई। उन्होंने जिस मानसिक सोच के साथ एक दूसरे को आकर्षित किया था, उन्हें विवाह के बाद भी उसे जारी रखना चाहिए था। अगर कोई मतभेद या बहस के दौरान अपने मन में कटुता रखता है तो वह मन ही मन गलत कर रहा है और यह उसके वैवाहिक जीवन के लिए दुख का कारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे प्रकार के झगड़े और बहस ही नहीं, बल्कि लगातार मन में बैर या शिकायतों की वजह से नुकसान होता है। कहे गए शब्द कुछ देर बाद भुला दिए जाते हैं तो सब ठीक रहता है, पर अगर मन में रंजिश पाल ली जाए तो बहुत नुकसान होता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के कुछ करने या कहने के बाद उसके खिलाफ रंजिश पाल लेता है तो वह भी व्यभिचार कर रहा है। वह मानसिक तौर पर कड़वाहट के बीच है। इस प्रकार की मनोदशा विवाह को खतरे में डाल सकती है। जब तक वह अपने जीवन साथी को क्षमा नहीं कर देता, तब तक वह उसके लिए प्रेम और सद्भाव को संचारित नहीं कर सकता। बैर रखने वाले व्यक्ति की टिप्पणी चुपचाप सुन लें, उसे उस हद तक जाने दें जिसके बाद वह दयालु, शिष्ट और आपका ध्यान रखने वाला ना हो जाए। वह आसानी से इस खाई को पाट सकता है। अभ्यास और मानसिक प्रयत्नों से वह न केवल अपनी पत्नी बल्कि अपने कारोबारी सहयोगियों से भी बहुत संबंध बनाने में कामयाब होगा। सद्भाव बनाए रखें, इससे आपको जीवन में शांति व सामंजस्य का अनुभव होगा। अब बात करते हैं हर बात पर टोका टाकी करने वाली पत्नी की। हो सकता है कि वह इसलिए करती हो कि उसे आपकी ओर से कोई ध्यान आकर्षण नहीं मिल रहा। वह आपसे प्रेम और स्नेह चाहती है। यह भी हो सकता है कि वो अपने पति को एक खास सांचे में ढालना चाहती है। यह किसी पुरुष से छुटकारा पाने का सबसे तीव्र उपाय है। पति और पत्नी कचरा बीनने वाले न बने, यानी वे दोनों हमेशा एक दूसरे की गलतियों और भूलों को न खोजते रहें। उन्हें परस्पर ध्यान देते हुए सकारात्मक गुणों को सराहना और एक दूसरे को सिखाना चाहिए। अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अपने वैवाहिक संबंधों की मुश्किलों पर कभी बात नहीं करें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक पत्नी पड़ोसन से कहती है कि मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता और मेरी माँ से भी बुरी तरीके से पेश आता है। वह शराबी है। वह मेरा अपमान करते हुए गाली गलौज करता रहता है। अब ये महिला क्या कर रही है? सबकी नज़रों में अपने पति को गिरा रही है। वह उन्हें आदर्श पति नहीं लगेगा। किसी प्रशिक्षित सलाहकार के अलावा किसी दूसरे से अपनी विवाह की समस्याओं की चर्चा बिल्कुल ना करें। लोग आपके विवाह के बारे में नकारात्मक सोच क्यों रखें? जब आप पति की इन कमियों पर चर्चा करती हो तो आप वास्तव में अपने लिए ऐसी अवस्थाएं बना रही हो। इसे कौन सोच और महसूस कर रहा है? आप। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वही आप होते हैं। संबंधी अक्सर आपको गलत सलाह देंगे क्योंकि वह पश्चाताप और दुराग्रह के आधार पर अपनी बात कहेंगे। वह आपको गलत सलाह देंगे। सुनहरे नियम को भंग करने वाली कोई भी सलाह अच्छी या बढ़िया नहीं होती क्योंकि वह ब्रह्मांड के नियम के खिलाफ जा रही है। आपको याद रखना होगा कि दो इंसान
बिना उलझे एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते। उनके बीच आपसी तनाव और दबाव के क्षण अवश्य आते हैं। विवाह से जुड़ी परेशानी की चर्चा मित्रों के बीच बिल्कुल न करें। अपना झगड़ा अपने तक रखें। अपने साथी की निंदा और आलोचना से बाज आएं। पति को भी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह पत्नी को अपना दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश करे। कई बार पत्नी को बदलने की यह चाल मूर्खतापूर्ण लगती है और विवाह भी टूट सकता है। इससे पत्नी के स्वाभिमान और गर्व को ठेस लगती है। उसके भीतर विरोधी या द्वेष भाव जागृत होता है, जो विवाह बंधन के लिए घातक हो सकता है। बेशक समझौते करने पड़ते हैं। अगर कोई पत्नी कहती है कि मैं अपने पति को मनचाहे रूप में ढाल लूंगी, तो शायद गलत है। आप दुख को निमंत्रण दे रही हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि आपके सिवा किसी को नहीं बदलना। यदि आपकी कोई वैवाहिक समस्या है तो स्वयं से पूछें कि आप क्या चाहती हैं। फिर आपको एहसास होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को पा सकती हैं। इसे भी किसी अन्य समस्या की तरह ही लें। स्पष्ट रूप से व्यक्त करें कि आप क्या चाहती हैं। फिर यह जानें कि मन जिसमें संकलन होता है उसे हासिल कर लेता है। एक महिला ने मुझसे बताया कि 30 साल बाद उसका पति बहुत शराब पीने लगा। वह घर और बच्चों की अपेक्षा करने लगा। वह घर और हृदय में शांति और सद्भावना पाना चाहती थी, पर उसने हालात या दशाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाया रखा। वह जानती थी कि अपना ध्यान जिस ओर लगाऊंगी, अवचेतन मन उसे ही साकार कर देगा। कुछ महीने में उसके घर की खोई शांति और सुख लौट आया। यह मन के ही चमत्कार का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगर वो हालातों से लड़ती और खींचती तो इस महिला को कुछ हासिल नहीं होता। उसका जीवन और भी बदतर हो जाता। अगर आपके घर में लड़ाई और कलह का माहौल है तो अपना ध्यान व्यक्तिपरक माहौल और दशाओं पर लगा दें। अपने ध्यान को अपने आदर्श पर केंद्रित करें, जो प्रेम, शांति व आपसी तालमेल है। जब आपका मन इन विचारों से जुड़ा होगा तो अवचेतन मन भी उसी तरह उत्तर देगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।